नमस्कार, स्वागत है आपका रासत्ता इंटरनेशनल पर। आज हम मौजूद है आरटीसी राजनगर जो कि गाजियाबाद में स्थित है। अभी अभी खबर आई है कि भारत सरकार ने चीन के 59 ऐपों में रोक लगा दी है। भारत सरकार ने कहा है कि ये फैसला हमने भारत की रक्षा के लिए लिया है। ये फैसला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत लिया गया है। भारत सरकार ने सीधा इशारा चीन को दिया है कि अगर चीन कभी भी भारत के खिलाफ साजिश करेगा तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। इसका एक और पहलू है, जितने भी चाइनीज़ ऐप के यूज़र्स हैं उनकी रोज़ी रोटी, उनका इंटरटेनमेंट इन्हीं ऐपों के ज़रिए होता था। जब से ये बैन हुए हैं ना ही इनका इंटरटेनमेंट हो पा रहा है, ना ही इनकी रोज़ी रोटी चल पा रही है। तो आइए चलते सीधा जनता के पास, जानते हैं जनता की राय इस फैसले के ऊपर। भारत सरकार ने चीन के 59 ऐपों में जो रोक लगाई है, इससे आप कितना सहमत? देखिए, भारत सरकार को जो काम करना चाहिए वो तो कभी करती नहीं है। जब से ये गवर्नमेंट आई है सिर्फ दिखावा है, बाकी कुछ भी नहीं है। 59 ऐप उन्होंने रोके। 59 ऐप में वो ऐप रोके हैं जो यूजलेस हैं। 2 या 3 ऐप मुश्किल से ऐसे होंगे जो लोगों में फेमस हैं। बाकी अगर भारत सरकार को रोकना ही थे तो जूम को रोकिए, जूम नहीं रोकते। पबजी को रोकिए, जो सबसे ज़्यादा युवा हमारी पीढ़ी बेकार हो रही है, पबजी को क्यों नहीं रोका? सबसे पहले पबजी को डिमांड रोकना चाहिए था। ये तो वो वाला सिस्टम हुआ कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ी मछली छोड़ दी और छोटी छोटी को बीन लिया। तो सरकार को जिन चीज़ों को रोकना चाहिए वो चीज़ नहीं रोक रही है। वो पिछले हमारा एपीआई पे हम डिपेंड है। एपीआई हमारे गवर्नमेंट ने नहीं रोका अभी तक भी। हमारे यहाँ बनाने के लिए कोई गवर्नमेंट ऐसे हब नहीं बना रही है जिससे एपीआई तैयार हो। दवाइयों को रोकिए, रोकना है आपको। क्या क्या चीज़ रोकेंगे? जो चीज़ मेन है उनको रोकिए। जो निष्क्रिय ऐप थे जिनका कोई यूज नहीं था, जो छोटी मोटी चीज़ें थी, उनको रोक के आपने बहुत बड़ी देशभक्ति दिखा दी। क्या नहीं दिखाना चाहिए था? तो मैं यहाँ तक सहमत हूँ कि ये सिर्फ दिखावा है, कुछ भी नहीं है। बहुत मामूली सा, ये ऊंट के मुंह में जीरा इस तरीके का है। अगर आपको रोकना है तो जूम और पबजी रोक के दिखाइए सबसे पहले, अगर ऐप में ही रोकना है तो। जितने भी टिकटॉक स्टार है, इन्हीं के ज़रिए, टिकटॉक के ज़रिए इनको बॉलीवुड में काम मिला था। अब इनको बॉलीवुड में काम मिल पाएगा? देखिए, ऐसे ऐप हमारे यहाँ के युवा भी कम नहीं है। हमारे यहाँ के युवा कुछ और ऐप ऐसे बना लेंगे जिनसे वो अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं और जा सकते हैं। हम डिपेंड टिकटॉक पर ही नहीं है कि हम अपनी प्रतिभा टिकटॉक पे दिखाएं। अब से पहले भी बॉलीवुड चलता था, उससे पहले बॉलीवुड चलता था, तो क्या टिकटॉक ही था? उसी से जाते थे। बहुत सारे सोर्स हैं जो जाते हैं हमारे यहाँ के युवा। फिर अगर टिकटॉक ही है तो हम टिकटॉक तो और जैसे टिकटॉक जैसे कितने बना सकते हैं? हमारे यहाँ युवा नहीं है, हमारे यहाँ आईटी नहीं है। क्या चीज़ नहीं है हमारे यहाँ? किस चीज़ की कमी है? हम तो शॉर्टकट में जाते हैं ना हमारे युवा। चीन ने हमको शॉर्टकट में अपना बना के दे दिया। अब हम खुद दिमाग लगाएंगे, खुद ऐसे ऐप बनाएंगे, उससे हम अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। भारत सरकार के इस फैसले से चीनी अर्थव्यवस्था में कितना फर्क पड़ेगा? देखो, अर्थव्यवस्था के ऊपर तो फर्क पड़ेगा, ये तो नेचुरल बात है। किसी की भी रोजी रोटी छिड़ेगी उसके ऊपर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। आज जब चाइना का प्रोडक्ट आया था तो इंडियन की फैक्ट्रियाँ वगैरह सब बंद हो गई थी, और उसके बावजूद ही आज जब हमारे देश के अंदर इंडस्ट्री को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा तो नेचुरल बात है, चीज़ तो उस पर फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहे कितना भी अरबोपति खरबोपति हो तो उसकी सेल पे तो फ़र्क आएगा ही आएगा। तो ये है। प्लस वहाँ के जो है तो वो खुद ही वहाँ के अपने देश को कहेंगे कि हम चीज़ को हटा तो आगे हमें काम करना है। आज भारत टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे हो चुका है और हर चीज़ के अंदर है। आप बचपन से छोटे कलाकारों को देखिए, वो भी तो यहीं से आ रहे हैं। और प्लस नंबर 2, जो क्या नाम है, आप ये इंडियन आइडल देख रहे हैं, वो सब चाइना के तो नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी उसमें डांस इतनी स्टेज से करता है कि वो हमारा उस चाइना वाला फेल है उसके आगे। भारत सरकार ने चीन के जो 59 ऐपों में रोक लगाई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया करा, हमारे हिसाब से तो होना चाहिए। देश को इस सब चीज़ों की ज़रूरत है इस समय। चाइना का जितना बहिष्कार हो सके उतना करना चाहिए हम लोगों को, देश का नागरिक होते हुए। और मैं तो मानता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने इंडियन मार्केट को आगे बिजनेस दें और रॉ मटेरियल्स के लिए, हर चीज़ के लिए कोशिश करें, उतना ज़्यादा बेटर है। हम लोगों के लिए अच्छा है, भारत की जनसंख्या के लिए, इसके लिए। देखिए सर, मैं एग्जांपल देके बताऊंगा आपको। मैं अभी कुछ दिनों पहले बैडमिंटन का रैकेट लेने गया। इंडियन कोई प्रोडक्ट था ही नहीं। कहीं ना कहीं एक कस्टमर की भी मजबूरी बन जा रही है चाइना का प्रोडक्ट खरीदने के लिए। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार का। सिर्फ एप्लीकेशन नहीं, हर एक वो चीज़ जिस पे हम चाइना पे डिपेंड हो चुके हैं, वो हर एक चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए। इंडियन मार्केट को ग्रो करने का एक सुनहरा अवसर है। उन्हें लोन प्रोवाइड करवा जा रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट में इस तरीके का माहौल बनना चाहिए कि कोई भी अपना बिजनेस आसानी से डेवलप कर सके, जिससे एक बिजनेसमैन ग्रो कर सके आगे। और चाइना का हम बहिष्कार कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने बिजनेसमैन को भी ईज़िली सारी चीज़ें आसान करवा दें।
सिंगल विंडो उनके लिए बिजनेस ओपन करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं। सिर्फ ये नहीं कि आप चाइना का बहिष्कार कर दे, इधर जो है बिजनेसमैन पनप ही ना पाए। आज के मार्केट में सबसे बड़ा चोर जो समझा जाता है वो बिजनेसमैन समझा जाता है। आप एक दुकान ओपन करने चलें तो 36 तरीके के लाइसेंसेस आपको लेने पड़ते हैं। एक सिंगल विंडो अवेलेबल नहीं है जहाँ पे आपको ईजिली आप बिजनेस डेवलप कर सकें। तो सरकार को इन एप्लीकेशन को तो बंद करना ही चाहिए, प्रोडक्ट्स को बंद करना चाहिए, डिपेंडेंसी बंद करनी चाहिए, लेकिन यहाँ के बिजनेस और बिजनेसमैन के लिए भी इस तरीके के सिनेरियो बनना चाहिए, एनवायरनमेंट बनना चाहिए कि बिजनेसमैन भी डेवलप कर सके। और बहुत अच्छा कदम है। आगे आने वाले समय में और भी जो है चीज़ों पे हमारी डिपेंडेंसी इंडियन मार्केट पे होनी चाहिए, ना कि बाहर की विदेशों की मार्केट पे। सेक्टर ग्रो करेगा, इससे हमारा एमएसएमई सेक्टर ग्रो करेगा, इससे छोटे दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को बहुत लाभ मिलेगा, जिससे कि हमारी इकोनॉमी भी डेवलप होने में काफ़ी सहायता मिलेगी हम लोगों को। तो ये सब कदम उठाने चाहिए सरकार को इस तरीके से। और अब भारत की जनता बहुत बदलती जा रही है और समझ भी रही है कि आगे आगे देश के हित के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या बदलाव होने चाहिए देश के अंदर। तो इस हिसाब को देखते हुए ये सब जो भी हो रहा है बहुत अच्छा कर रही है भारत सरकार, और हम चाहेंगे सरकार इसी तरीके से कुछ कैड़े कदम उठाए और भारत की जनता को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीज़ें लेकर आए, जिससे कि सबका भला हो भारत के अंदर। जैसा कि आप सभी ने देखा और सुनी जनता की राय, अधिकतर जनता का कहना यह है कि टिकटॉक आने से पहले कई एक्टर कास्ट किए गए हैं बॉलीवुड में। कईयों का कहना यह है कि भारत सरकार का जो फैसला है ये भविष्य में भारत के लिए ही लाभदायक होगा। देश विदेश की खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजसत्ता इंटरनेशनल। मैं विशाल भट्ट, कैमरामैन अमन खान के साथ। जय हिंद।